barbarian, 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 barbarian. He's the barbarian, बड़ा परगर तो उसकी पहने फैंग और कैंडी, एक प्रिंसेस है एक चिम। माता पिता राजा रानी नाम देश का उद्रोगोत, शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब बॉस। फैंग और कैंडी बिल्कुल नकारा है, पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। Barbarian, 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 barbarian. दूर बहुत दूर एक देश है उड्रोगोथ और वहाँ पर एक किला है, उसी में है डेल द बारबेरियन। वो सबसे ज्यादा खतरनाक चुनौती का सामना करता है और पैनकेक्स को चिपकने नहीं देता। फैंग, मैंने अपने स्पेशल पैनकेक्स बनाए हैं। तुम कैसे बच्चे हो, खाना बनाते हो? बहुत ही बेकार शौक है। देखो, ये किटीज की तरह बने हैं, है ना प्यारे? किटी! खाना बनाना बारबेरियन का काम नहीं है। अंकल ऑसवेज, फैंग जल्दी जल्दी खा रही है। हाँ। क्या हो रहा है? सॉरी अंकल ऑसवेज। क्या तुम दोनों चुप? पैनकेक्स! मम्मी पापा ने जाते वक्त कहा था कि कैंडी का कहना माना क्योंकि वो बड़ी है और तुम्हें यहाँ की रखवाली करनी क्योंकि तुम बड़े दिखाई देते हो। अब अगर असली बारबेरियन नहीं बने तो ये काम कैसे करोगे? मुझे कभी बारबेरियन नहीं बनना था। 10 साल के थे तब मैं एक बच्चा था और इतनी अकल नहीं थी ना मुझ में। अब तुम दोनों चुप होते हो या चखाओ मजा? सॉरी अंकल ऑसवेज। ये है ग्रेट इंडोर मार्केट प्लेस और यहाँ प्रिंसेस कैंडी अपने कुछ दोस्तों से मिलने आई है। हे टिंकी, हे चीज़ेट, ये क्या कैंडी? तुमने हैट नहीं पहना? सिंगो वाला हैट पहना तो बहुत जरूरी है, आजकल इसी का फैशन है। चलो अब चलें। सॉरी, हमें बिना हैट वाली लड़की के साथ खड़े नहीं होना है। मुझे भी वैसी हैट खरीदनी है, लेकिन कहाँ से मिलेगी? क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो डार्लिंग? हाँ, मैं हमारे पास है। अभी स्नेक्स का ताजा माल आया है, तुम्हें चाहिए? प्लीज मुझे खरीद लो। देखो, एक्चुअली मुझे वो सिंगो वाली हैट चाहिए थी। हमारे पास है। मैं हैट हूँ, मुझे खरीद लो। अरे वाह, तुमने कहा कि तुम हैट हो और मैं मान लूंगी क्या? ओह अच्छा, हैट। तुम्हें हैट चाहिए? वो है हमारे पास। मैं हैट हूँ। बस मुझे हैट चाहिए, सिंगो वाली। पता है तुम क्या पहनकर अच्छी लगोगी? एक स्नेक? यही तो मैं कहने वाली थी। अरे सुनो, हमारे पास स्नेक्स हैं। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे खरीदो, मैं टेस्टी हूँ। बाद में घर वापस आने पर तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या हुआ? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? वो मुझसे ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं, मुझे एक हैट खरीदनी है। ओह, हैट खरीदना है? मैं मदद कर सकता हूँ। कैसी हैट चाहिए? टोपी जैसी, घुड़सवार जैसी, या मखमली 3 तरफ जुड़ी हुई जिसका झालर नीचे लटकता हो और जिस पर सितारे लटके हों? मुझे सिंगो वाली हैट चाहिए जैसी सबके पास है, लेकिन किसी भी दुकान पर बची ही नहीं है। हमें डामालूम जाना चाहिए, वहाँ दुनिया भर की हैट्स मिलती हैं। हम जाएं अंकल ऑसवेज, जाएं, हाँ प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा से पूछ लेते हैं। और फिर ऑसवेज कैंडी, डेव और फैंग के दूर गए हुए मम्मी पापा से बातचीत करने के लिए जादुई कड़ाहे का इस्तेमाल करता है। ट्रकटार और क्लीमिया को तुरंत हमारे सामने बुलाओ, अगर दूर हो तो फौरन हमारे सामने आ जाए। पहले 5 मिनट के लिए 10 सिक्के डाल दीजिए। मैंने कहा था हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ओह सॉरी हनी, ऑसवेज और बच्चे बात करना चाहते हैं। हाय, कैसे हो तुम सब? अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपकी लड़ाई कैसी चल रही है? हम दोनों ने कल ही नाकारार के उस भयानक किले को तोड़ दिया। एक दुकान पर अच्छी चीजें थी, हमने ये समझ ली। मम्मी पापा, क्या हम शॉपिंग करने डामालूम चले जाएं? प्लीज जाएं। प्लीज। हाँ, तुम सब जा सकते हो। उप्स, चलो, बड़े आदमखोर कॉकरोचों ने तबाही मचा रखी है। बाय बच्चों, जाओ मजे करो। हम जाएंगे डामालून। ओफो, हमेशा शॉपिंग। इन लोगों को शॉपिंग के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? और हमारे हीरोज चल पड़े डामालून। उनके साथ था डेव का पालतू आग उगलने वाला ड्रैगन फैफे। अपनी धुन में वो पहुंच जाते हैं बदबूदार रेगिस्तान में। ये क्या है? ये तो ऐसी बदबू है कि किसी ने सड़ा हुआ केला मुंह पर मारा हो। ओह देखो, सफेद पेट वाला बड़ा पक्षी। कितनी बड़ी चिड़िया है, बहुत कम दिखाई देती है। छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से, हटाओ। ओह लला। तुम्हें
असली बारबेरियन बनना ही पड़ेगा। ये चिड़िया वगैरह को बनाना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। और गैमी भी छोड़ दूं? वो क्या होता है? कागज से चीजें बनाने की पुरानी कला। वाह वाह वाह! इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, ओह लल्ला! डरबलून टोपियों की सबसे मशहूर जगह। सब लोग कहाँ हैं? ये जगह तो बिल्कुल खाली खाली लगती है। ओह, हैट्स वहाँ है। देखो, यहाँ हैट्स है, ऊपर हैट्स है। वो मखमली 3 तरफ मुड़ी हुई झालर नीचे लटक रही है और सितारे वो भी। रही सींगों वाली, बहुत सुंदर है। पता है यहाँ से सब लोग क्यों चले गए हैं? और से सुनो, अब डरबलून का राजा है बर्बादी का सरताज, तबाही फैलाने वाला शहंशाह। Checkers, the silly piggy! Hey, चुप रहो! चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो! मैं बर्बादी का सरताज हूँ, तबाही का शहंशाह। मेरी पूंछ घुंघराली है तो मैं क्या करूँ? ये पिगी कितना क्यूट है। क्यूट? अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस हॉक्सविंड और कड़े में कितना चमत्कार है। और अब ये सैंड मॉन्स्टर तुम्हारा खात्मा करेगा। I'm sorry, मैंने धमकी दे रहा हूँ और तुम च्युइंगम चबा रहे हो। बड़े बदतमीज हो। थूको उसे। जाओ अब उन्हें मजा चखा दो। तुम बारबेरियन हो या नहीं? कुछ सेकंड बाद दूर उत्तर में ये क्या था? पता नहीं, मुझे सिर्फ मछलियों की आवाज सुननी है। और यहाँ डरबलून में क्या इनके पास ऐसी हरे रंग की हैट होगी? जो शॉपिंग करने दो। ए सैंड मास्टर जी, मैं तुम्हारे इरादों पर पानी फेर दूंगी, समझे? पानी फेर दोगी? तुम बातें बहुत करती हो। बातें ही नहीं करती हूँ। ये देखो, देखो मेरा कमाल। वो देखो, वो लाल रंग का पक्षी। ओ, ओ, ओ। नहीं हटाओ, छोड़ो मुझे, जाने दो। अचानक डेव को दूर से आती एक आवाज सुनाई दी। फैंग! मैं डरपोक हूँ। माना कि मैं बहादुर भी नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरी बहन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। छोड़ो उसे, मुझसे लड़ो। डिब्बा तो खाली हो गया। वाह, अब भर गया। तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ तो महान चकल्स द सिली पिगी, क्या तुम हार मानते हो? मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा और ना ही इस बड़बड़िया से। मैं बड़बड़िया नहीं हूँ। मेरी तलवार तुम्हारी सब अकड़ निकाल देगी, समझे? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ क्या? मुझे उम्मीद थी कि पता नहीं किसी जादुई किरण का या ऐसे कुछ धमाका होगा। तो बोल नहीं सकते थे क्या? मैं मन की बात कैसे समझूं? हाँ, मुकाबला बराबर का है। नहीं है, मैंने अभी इसे पूरा नहीं घुमाया है। तो छोटू, क्या कहते हो? तुमने मजा चख लिया मेरी ताकत का? सारी नई चालें नाकामयाब हो रही थीं। डेव समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। हाँ कमाल है, मेरी आवाज ऐसी क्यों गूंज रही है? ताकत हार सकती है लेकिन अक्ल नहीं। अपनी अक्ल लगाओ डेव, अपने तरीके से काम करो। पापा, आप यहाँ? ताजुब है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में हूँ। अब जाना है, आज शाम को फैंसी ड्रेस पार्टी है। मैं परी बन रहा हूँ। ख्याल वाले पापा ने ठीक कहा, मुझे अपने तरीके से करना है। लेकिन अब मेरा तरीका क्या है? ओह हाँ, आ जाओ हिरण खाओ पक्षी। फिर से वही पंछी क्यों? डेव, पिगी को भगाओ, मुझे ये हैट खरीदनी है। हैट? हाँ, हैट। बचो पिगी, अब तुमसे निपटूंगा अपने तरीके से। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज, ओ प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे मुझे रोना धोना पसंद नहीं, लेकिन तुम पर जचता है। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ। देखो, दुनिया भर में मशहूर अपने हुनर से मैंने आपके लिए ऑर्गेमी हैट बनाई है।
ओह, बहुत अच्छा है। सींग भी है भाई, वाह। ये आवाज कैसी थी? ये आवाज थी हिरन खाओ पक्षी को बुलाने की। मैं हिरन नहीं हूँ, मैं तो पिगी हूँ। मैंने सींगों वाला हैट पहन रखा है। हाँ हाँ, ये कहानी मैंने बहुत बार सुनी है। मैं तुम्हें देख लूंगा, डेव द बारबेरियन। तुमसे मिलूंगा और तुम्हें और तुम्हारी इस बड़बड़िया को नहीं छोड़ूंगा। बड़बड़िया नहीं हूँ। आंखों पे मत मारो। और इस तरह बुरा पिगी हार गया कागज के हुनर, हैट्स और पक्षियों की बोली से। अब भी मुझे वो हैट मिलेगी या नहीं? हमारे हीरोज कैंडी के सपनों का हैट लेकर ऊडोगॉथ लौट आए और उसके बाद हे जिंकी, हे चीज़ेट, देखो मेरी हैट सिंगों वाली। बहुत ही पुराने फैशन का है। एक रात जो इतनी भयानक है कि सब उसका नाम लेने से डरते हैं। एक रात इतनी डरावनी कि बहादुर भी थर थर कांपते हैं। वो रात जब ताकतवर कमजोर का शिकार करते हैं। उसी रात होता है पिंक जूते पहनूं या ये वाले? सालाना बार्बेरियन बॉल। देखो, तुम मेरी बहन हो, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम उस बेकार से डांस में क्या पहनने वाली हो। तुम समझती नहीं हो, फैशन में जरा सी गलती और वो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। वाह! मजाक बना बना कर मुझे तंग कर देंगे। वाह! पता नहीं पैंक स्ट्रगल को कौन से अच्छे लगेंगे। तुम पैंक के साथ जा रही हो? ईव, वो क्यों अच्छा लगता है? वो ऊडरोगॉथ का सबसे मशहूर लड़का है। अभी एक अच्छी खबर सुनी है। यही कि मैं पैंक के साथ जा रही हूँ। नहीं, बॉल की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और अफसर सबसे पहले खाना खाते हैं और बहुत ही टेस्टी खाना होता है। अभी एक अच्छी खबर सुनी है। यही कि मैं पैंक के साथ जा रही हूँ। नहीं, हैट्स की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ढेर सारे हैट्स होंगे, कितना कितना अच्छा लगेगा। यही कि मैं पैंक के साथ जा रही हूँ। तुमने सोचा कि मुझे तुम्हारी परवाह है? अरे पैंक स्क्रॉगल के साथ जा रही हूँ। कुछ समझ में आया? पैंक स्क्रॉगल। स्क्रॉगल उद्योग का वारिस। ओह, पैंक कितना प्यारा है। वो हैंडसम है, सुंदर है। एक लड़की को और क्या चाहिए? क्या तुम्हें कोई ऐसा चलेगा जिसके हाथ मोटे ना हो और वो बदबूदार भी ना हो? इतना बड़ा और डरावना। क्या है? कोई भयानक चीज है? डरावनी चीज? जल्दी बताओ जिससे मैं भागने का रास्ता सोच लूं। ये है। ये तो एक जिप पिंपल है। सिर्फ पिंपल? पिंपल लेकर मैं बार्बेरियन बॉल में नहीं जा सकती। मैं तो राजकुमारी हूँ ना। ये जेट क्रीम लगा लो। इन चीजों से कुछ नहीं होता। क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं, अपने जादू से मैं तुम्हारे चेहरे को प्यारा और सुंदर बना दूंगा। तो जल्दी बनाइए। जंतर मंतर। आपने ये मुझे क्या बना दिया है? सॉरी, आब्राका डाबरा जिंगालाला हूँ। हे देखो, स्विमसूट की कितनी बढ़िया तस्वीर है। अपना हाथ 1 इंच भी बढ़ाया तो बहुत बहुत पछताओगे। मुझे ये सब नहीं करना था। अब मुझे जादू टोने के ताकतवर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेंजोइल पेरोक्साइड। अंकल ऑस्विच, मैं आपको गले लगाती अगर आप लंबे होते, सुंदर होते और रोज नहाते। मैं रोज नहाता हूँ। राजकुमारी कैंडी के चेहरे से पिंपल गायब हो चुका है। लेकिन क्या सच में? उधर बार्बेरियन बॉल में तो पूरा ऊडरोगॉथ ही आ गया है। सब टेढ़े मेढ़े खड़े हैं, कोई इधर कोई उधर। ये ऑन है ना? टेस्टिंग 1 2 3। गुड इवनिंग। आज रात यहाँ आने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं ऐसे वक्त में नटलॉग्स मुझे मुझे अपना हैट देंगे सर? मैडम कहो। ओह, पंख है। ये तो कितने पंखों वाले हैं। तुम्हें हैट इतने पसंद क्यों हैं? जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तैरो छोटे बच्चों, तैरो। पैंक में से कितनी बदबू आती है। हाँ, कितना प्यारा है। डांस करोगे? हाँ, 1 मिनट। मतलब तुम्हारे साथ? हाँ। चलो।
ओह पैंक, तुम तो बहुत अच्छी डांसर हो। अक्स, मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मेरा पिंपल फिर से आ गया। इसीलिए मैं अब वो जादू इस्तेमाल नहीं करता। मुझे अपना हैट देंगे सर? ओ लल्ला! कुछ करो। पहले मैं खुद को तो संभाल लूं। देव, सिर्फ तुम ही कैंडी को बचा सकते हो। देव, मुझे पता है तुम कहाँ हो। नहीं पता है। आहा, नहा, आहा, नहा। आहा। बस करो तुम दोनों, टोपियों को परेशान कर रहे हो। सॉरी अंकल ऑजवेज। देव, फैंग ने ठीक कहा, तुम्हें कैंडी को बचाना होगा। ओके, बचाता हूँ, लेकिन मुझे उससे लड़ना तो नहीं पड़ेगा ना? तुम्हें जरूर लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? केक बनाओगे? हाँ। केक तो सबको पसंद है ना? ऊडू गॉड के बाहर एक गुफा में। पता है मैं मोजे क्यों नहीं खाता हूँ? क्योंकि उनमें से बदबू आती है। बिल्कुल ठीक। माफ कीजिए, क्या आपने एक राजकुमारी और एक बड़े पिंपल को कहीं देखा है? आप अगली गुफा में देख लो। इसी बीच ऊडू गॉड के बाहर एक दूसरी गुफा में। अब तुम सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगी। और अभी इस मॉन्स्टर को पता चला कि वो बस इतना ही कह कहा लगा सकता है और कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय बात करने के। तो क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें कैद किया, इसके अलावा? ठीक ही है, वहाँ उस डांस से बचकर आना अच्छा लगा। मेरा साथी बहुत ही डरपोक निकला। मैं CST वाई शेफ हूँ, लेकिन आप मुझे बुला सकती हैं जिट। मैं राजकुमारी कैंडी हूँ। जानता हूँ, मैं आपके माथे पर था। तुमने मुझे कैद क्यों किया? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, एक राक्षस बुरा गवार मॉन्स्टर जो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे तुम्हारे साथ बॉल में जाना था। ओह नहीं, मुझे माफ कर दो। वो तुम वैसे काफी प्यारे हो। ये क्या? राजकुमारी कैंडी ने जिप की बाहरी चिपचिपी शक्ल से परे देखा उसकी अंदरूनी खूबसूरती को। जो है सदा हुआ बदबू से है भरा, सबसे बड़ी उलझन उस पे बस तुम्हारा पास रह पाएंगे क्या हम साथ? तुम अच्छी हो पर क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं होता सिंपल जब प्रेमी हो पिंपल। संक्रांति और हम तुम्हें बचाने आए हैं कैंडी। तुम सॉरी, हमें देर हो गई, हमें प्लेन के लिए रुकना पड़ा था। भूखे पेट आप प्रिंसेस को नहीं बचा सकते, है ना? तुम मेरी कैंडी को मुझसे अलग नहीं कर सकते, समझ गए? चित्रकारी, मुझे यकीन है ये एक हौसी है। थोड़ा सा जादू इसे छोटा बना देगा। हुला हुल हुला। ओफ, वो जादू उल्टा चल गया। वो तो होना ही था, बैटरियां ही उल्टी लगी हैं। ओ लल्ला! हे, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? अब वक्त नहीं है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो इसे करना कहता है? डरो मत, मैं पिंपल के लिए जिंट क्रीम लाया हूँ। वो भी टिंकल टू। इससे कुछ नहीं होता। अरे ये तो नई और शक्तिशाली जिंट क्रीम है। नई और शक्तिशाली क्रीम? इसमें है जादू मसाला और उसको चेहरे पर लगाने से एक भी पिंपल नहीं रहेगा और सब तरह की खुशबू में मिलेगा। ये
अच्छी है। हमेशा साथ रखिए ये क्रीम। कभी लगाई ही नहीं। और तुम कहती थी इससे कुछ नहीं होता। आओ, ये किस लिए? अरे ना समझ, पता है वो पिंपल जेड बहुत ही अच्छा लड़का था। मुझे तो उससे प्यार होने लगा था। वो इतना अच्छा था, इतना प्यारा, इतना भावुक था। ओफो कैंडी, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन को एक बड़े पिंपल जेड से प्यार हो गया। रोने की कोई जरूरत नहीं कैंडी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अभी प्यार करने के बहुत मौके आएंगे। प्यार करने वाला आए या ना आए, पिंपल तो बहुत आएंगे। लगता है कैंडी ने लोगों की सिर्फ शक्ल ही नहीं, स्वभाव को देखना भी सीख लिया है। अफसोस कि कुछ और नहीं सीख पाई। मेरे दांत में पत्ता गोभी फंस गई है। अंकल ऑस्विच, आप जादू से निकाल देंगे क्या? बिल्कुल।